अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहा जाता है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले कोई भी नहीं जानता था कि डायनासोर क्या होते हैं। 1822 में मिलने वाली हड्डियों पर तहकीक करने के बाद इस अजीबोगरीब जानवर के बारे में इल्म हो सका। साइंस ने ये नाम एक जानवर को नहीं बल्कि जानवरों के पूरे ग्रोह को दिया। डायनासोर्स की तकरीबन 13,000 किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिसमें चलने वाले, उड़ने वाले और तैरने वाले डायनासोर शामिल हैं। साइंसदानों के मुताबिक डायनासोर्स ने जमीन पर 22.5 करोड़ कबल आँख खोली और तकरीबन 15 करोड़ सालों तक डायनासोर जमीन पर आबाद रहे। अपने वक्त में डायनासोर जमीन पर बादशाह थे और उनका मुकाबला कोई भी जानवर नहीं कर सकता था। डायनासोर सिर्फ गोश्तखोर नहीं बल्कि कुछ डायनासोर सब्जीखोर भी थे और उनकी बादशाहत खुश्की पर नहीं बल्कि समंदरों में भी थी। तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले अर्जियाती तब्दीलियां हो गई थी और खत्तों में आतिशफिशां भड़क उठी। जलजलों से, सुनामी और खुराक की कमी की वजह से बिलाखिर डायनासोर की नस्ल खत्म हो गई। लेकिन आज भी बहुत से साइंसदान ये यकीन रखते हैं कि कुछ डायनासोर इस तबाही से बच गए थे और आज तक अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अफ्रीका में अवामी जमहूरिया कॉन्गो की झील के दलदली इलाके में एक अजीबोगरीब मखलूक देखने का तस्करा 200 साल से हो रहा है। इस जानवर को मकामी लोग मकेली कहते हैं। 1913 में कैप्टन लेसिस ने इस इलाके में मकेल की तलाश का काम किया और इसने बताया कि ये जानवर भूरा या खाकी रंग का है और उसकी जिसामत हाथी या दरियाई घोड़े जितनी होगी। इसकी जिल्द हमवार और लंबी लचकदार गर्दन है और कुछ लोगों के मुताबिक इसकी मगरमच्छ की तरह एक दुम भी है। ये पानी के किनारों पर मौजूद गारों में रहता है और बाज़ औक़ात दिन के वक्त बाहर निकलता है। इसकी खुराक नबातात है और अगर कोई कश्ती इसके करीब से गुजरे तो उस पर ये हमला कर देता है। 1970 की दहाई में मकील की तलाश का काम जारी हुआ। मगरमच्छों पर तहकीक करने वाले जीवन पाल, जो कि कॉन्गो में टील झील देखने गया था, उसे किसी स्कूल के एक उस्ताद ने बताया कि 1977 में एक मकील देखने का इत्तेफाक हुआ और उसने 30 फीट के फासले से इस भूरे रंग के जानवर को देखा। इसकी गर्दन इंसानी टांग जितनी मोटी थी लेकिन वो सांप नहीं था। 1980 में डॉक्टर राय माइकल ने कॉन्गो का सफर किया और अपने इस सफर को एक किताब अ लिविंग डायनासोर की शक्ल में पेश किया। उसके ख्याल में डायनासोर छुपकली की नस्ल से है और जिसकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। इसकी लंबाई 15 से 30 फीट तक होती है और इसकी 4 छोटी टांगे हैं। 1983 में माहिर हवानियात ने मकील देखने का दावा किया और 3 साथी झील टील के किनारे खड़े हुए थे। झील में उन्हें किसी जानवर की लंबी गर्दन और छोटा सा सर भी नजर आया। इसकी जिसामत 15 फीट के करीब मालूम हुई और वो फौरन अपना कैमरा लेकर आए, लेकिन वो जानवर तब तक जा चुका था। कांगो में लकवाला का इलाका बहुत पुरअसरार है। आज तक कोई भी यहाँ का मुकम्मल सर्वे नहीं कर सका। ये घने जंगलात से भरा पड़ा है। यहाँ की नबातात और हैवानात पर तहकीक नहीं हो सकी थी। 24 फरवरी 1976 को स्कूल के कुछ असातिज़ा जा रहे थे और उनकी शक्ल में देवमाइंद परिंदा आ गया और उसके परों का साइज 15 से 20 फीट था। ये परिंदा हवा में उड़ता हुआ उनकी गाड़ियों से होता हुआ उड़ गया और उन्होंने उसकी लहरों की झीलों में मौजूद बारीक हड्डियां नुमाया तौर पे देखी। कुछ अरसे के बाद उन असातिज़ा को इस परिंदे की तस्वीर इंसाइक्लोपीडिया पे देखने को मिली। ट्रेनोडॉन था। ये देवकामत हैवान की नस्ल का था और इन जानवरों को साइंस तस्लीम नहीं करती क्योंकि इनके जो ऐनी शाहिदीन है वो बहुत कम है। लेकिन स्कॉटलैंड की झील में पाए जाने वाले अजीबोगरीब डायनासोर्स को तकरीबन 2000 के करीब अफराद ने अपनी आंखों से देखा और सैकड़ों के करीब तस्वीर भी ली गई। ये देखकर साइंसदानों की एक बहुत बड़ी तादाद कैमरे लेकर झील के किनारे पहुंच गई, लेकिन वो जानवर काफी अरसे तक किसी को नजर नहीं आया। ये झील बहुत बड़ी है और इसमें बड़े से बड़े जानवर को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये मखलूक वहाँ पे मौजूद बेशुमार गारों में से किसी में छुप भी सकती है और उसके बाद एक डॉक्टर सोनर आलात के जरिए एक्वम पल्स के मुताबिक जो कि हरकत करते हुए जिस्म से टकरा कर ताकतवर रोशनियों से झील के गंदे पानी को रोशन करके तस्वीर हासिल कर लेते हैं। 1972 में ये कामयाब तजुर्बा हुआ और रात के अंधेरे में एक बार फिर से ये मखलूक दिखाई दी तो सोनार ने नोट किया कि रोशनियां चमकी और कैमरे ने तस्वीर बनाई और इन तस्वीर में तारीख के लंबे 30 फीट बहरी डायनासोर को देखा गया। इस तस्वीर के बाद भी साइंसदानों ने इस जानवर के बारे में हतमी तहकीक नहीं कर सके। इंसानी आंख धोखा खा सकती है और ये सब फिल्में जो इस बारे में बनाई गई हैं उन्हें रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन नामालूम हैवानियात का सबसे चौंका देने वाला वाकया 1970 में पेश आया। 2 मछुआरों की कश्ती में एक जदीद किस्म का जाल नस्ब था। ये लोग बहरे ओकियानूस में मछलियां पकड़ रहे थे। अचानक उनके ख्याल में उन्होंने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मर गई। जब से बाहर निकाला गया तो उसकी लंबाई तकरीबन 35 फीट थी और उसका जिस्म गलने सड़ने लगा तो जापानियों ने उसकी तस्वीर बनाई, उसे समंदर में फेंक दिया। साइंसदानों ने तस्वीर देखने के बाद कहा कि ये कदीम नस्ल का डायनासोर है, लेकिन प्लासिबो सांस को खत्म हुए तो एक जमाना गुजर गया है और उसके बारे में साइंसदान कोई तहकीक नहीं कर सके हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी।